दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत में ऐसे ऐसे शासक हुए हैं जिन्होंने राजनीति को एक नई कला दी और इस शासनकाल ने भारत की पूरी छवि बदल दी। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल संपूर्ण इतिहास में, और मैं हूं आपका दोस्त साहिल बुंदेलखंड से। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको इतिहास की अनोखी और विचित्र दुनिया में। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई थी और इसने 1526 तक भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से पर शासन किया। इस दौरान 5 प्रमुख वंशों ने शासन किया। नंबर 1, गुलाम वंश 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी। नंबर 2, खिलजी वंश 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी। नंबर 3, तुगलक वंश 1320 ईस्वी से 1413 ईस्वी। नंबर 4, सैयद वंश 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक। नंबर 5, लोदी वंश 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। आज हम इस वीडियो में कुतुबुद्दीन ऐबक के जीवन के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। सबसे पहले बात करते हैं प्रारंभिक जीवन के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म 1150 के आसपास तुर्की के एक परिवार में हुआ था। उन्हें बचपन में ही गुलाम बना लिया गया था। उन्हें बगदाद लाया गया, जहां उन्हें कई बार बेचा और खरीदा गया। अंत में उन्हें निशापुर के काजी अल फजल बिन अब्दुल्ला ने खरीदा। अब बात करते हैं शिक्षा और प्रशिक्षण के बारे में। काजी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अच्छी शिक्षा दी, जिसमें वे अरबी और फारसी भाषाओं के साथ साथ घुड़सवारी और युद्ध कला में भी निपुण हो गए। उनके स्वामी ने उनकी प्रतिभा और बुद्धिमत्ता को पहचानकर उन्हें विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक और सैन्य कार्यों में प्रशिक्षित किया। मोहम्मद गौरी के साथ कुछ समय बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को गौरी साम्राज्य के सुल्तान मोहम्मद गौरी ने खरीदा। ऐबक ने गौरी के अधीन कई महत्वपूर्ण सैन्य अभियानों में हिस्सा लिया और अपनी वफादारी और वीरता के लिए गौरी का विश्वास अर्जित किया। उनकी योग्यता के कारण उन्हें गौरी के सबसे भरोसेमंद जनरल में से एक बना दिया गया। भारत में विजय अभियान। मोहम्मद गौरी ने भारत पर कई आक्रमण किए, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई थी। इस लड़ाई में गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। विजय के बाद ऐबक को भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में स्थायी शासन स्थापित करने का कार्य सौंपा गया। दिल्ली सल्तनत की स्थापना। दिल्ली का गवर्नर। तराइन की लड़ाई के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र का गवर्नर नियुक्त किया गया। उन्होंने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया और अपने शासन को मजबूत करने के लिए कई सैन्य प्रशासनिक कदम उठाए। सुल्तान बनना। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद ऐबक ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया और गुलाम वंश यानी कि मामलुक वंश की स्थापना की। यह वंश भारत में मुस्लिम शासन की पहली स्थायी स्थापना थी। शासन और प्रशासन। प्रशासनिक सुधार। ऐबक ने अपने शासनकाल में कई प्रशासनिक सुधार किए। उन्होंने कर संग्रह प्रणाली को सुधारने और स्थानीय प्रशासन को संगठित करने के प्रयास किए। उनके शासनकाल में न्यायिक प्रणाली को भी सुदृढ़ किया गया। सैनिक अभियानों की सफलता। ऐबक ने अपने साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए कई सैन्य अभियान चलाए। उन्होंने अपने साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में विद्रोह को दबाने और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का काम किया। सांस्कृतिक और स्थापत्य योगदान। ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया, जो आज भी एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारक है। यह मीनार उनकी विजय और इस्लामी शासन की स्थापना का प्रतीक है। हालांकि इसका निर्माण ऐबक के उत्तराधिकारी इल्तुतमिश द्वारा पूरा किया गया। उन्होंने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का भी निर्माण कराया,
जो दिल्ली की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है। यह मस्जिद उनके शासनकाल की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक एक महान शासक थे जिन्होंने भारत को बहुत सारी कलाकृतियां दी हैं। मृत्यु और उत्तराधिकार। सन 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु एक पोलो मैच, जिसे उस समय चौगान कहा जाता था, उसके दौरान घोड़े से गिरकर हुई। उनकी मृत्यु अचानक और दुर्भाग्यपूर्ण थी। उत्तराधिकार। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उनके दामाद और सेनापति इल्तुतमिश ने सत्ता संभाली। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत को और अधिक विस्तार और मजबूती प्रदान की। विरासत। कुतुबुद्दीन ऐबक की विरासत भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है। उन्होंने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी और इस्लामी शासन की स्थापना की। उनके द्वारा शुरू किए गए स्थापत्य और प्रशासनिक सुधारों ने भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लामी संस्कृति और शासन की दिशा को निर्धारित किया। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल भले ही अल्पकालिक था, लेकिन उनकी उपलब्धियां और योगदान महत्वपूर्ण थे। उनकी दृढ़ता और नेतृत्व ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना और स्थायित्व को सुनिश्चित किया, जो आगे चलकर भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय बना। दिल्ली सल्तनत ने भारत में इस्लामी संस्कृति और वास्तुकला के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सल्तनत के शासकों ने न केवल सैन्य विस्तार किया, बल्कि प्रशासनिक और आर्थिक सुधार भी किया, जिन्होंने भारतीय समाज पर स्थायी प्रभाव डाला। दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद मुगल साम्राज्य ने इस्लामी शासन की विरासत को आगे बढ़ाया। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। हम जल्दी हाजिर होंगे इतिहास की एक और महत्वपूर्ण कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।